वैश्विक संतुलन को हिलाने की अमेरिका और पश्चिमी देशों की सनक बहुत महंगी पड़ने वाली है। दुनिया में उपस्थिति दर्ज कराने और अमेरिकी नेटो की रेस में खुद को शामिल कर भारत पर बैन लगाने की यूरोप की जल्दबाजी उसे बहुत भारी पड़ने वाली, क्योंकि इस बार बात भारत के आत्मसम्मान की है। खुद का सम्मान खो चुका यूरोपीय संघ अब तेवर दिखा रहा है। जिन कंपनियों से उसने अब तक तेल खरीदारी की उन पर बैन लगा रहा है। उसे लगा भारत को इससे बड़ा नुकसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस नुकसान की कल्पना यूरोप कर रहा है वो उसे खुद भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप भारत से जमकर तेल खरीदारी करता है। उसने भारत की एक प्राइवेट कंपनी पर यह बैन लगाया है, लेकिन अब भी देश में ऐसी कई कंपनी है जो सुचारू रूप से रूस से तेल खरीदती है। अमेरिका हर वो रास्ता बंद कर देना चाहता है जहां से रशिया को हेल्प होती है। जिस जिस रास्ते के ऊपर अमेरिका की चलती है भैया, वहां तो टोल टैक्स पक्का समझिए। हो ये रहा है कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, अमेरिका का ईगो बन चुका है कि भाई रशिया को बैकफुट पे डालना है। अब बैकफुट पे डालने के लिए ये 2022 से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनको सफलता नहीं मिल पाई है। अब वो सफलता का नहीं मिलना अमेरिका के लिए एक चैलेंज बन चुका है। दोस्तों, इंडिया जो है वो गुस्से में है इस सेंस में कि यार ये जो नेटो वाले हैं ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। आपको पता है कि नेटो के जनरल सेक्रेटरी ने कुछ अरसा पहले ये कहा था कि वो पाबंदियां लगा देंगे इंडिया के ऊपर और चाइना के ऊपर और ब्राज़ील के ऊपर। नेटो के जो चीफ हैं मार्क रुट, उन्होंने ये वार्निंग दी और ये कहा भाई तुम लोग ये रशियन ऑयल अगर लेना बंद नहीं करते हो और अगर तुम लोग टेलीफोन नहीं करते मॉस्को और उसको टेबल पे नहीं बैठाते तो देन इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। अब इस चीज़ को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया कह रहा है जी कि हम इसको फुली क्रिटिसाइज करते हैं, कंडेम करते हैं एंड द नेटो एंड ऑल दैट दे मस्ट अंडरस्टैंड द ग्लोबल सर्कमस्टांसेस। और उन्होंने कहा the Indian decisions are guided by the global circumstances. As the global circumstances will prevail, India will take a decision. Your question regarding NATO chief's articulation. We have seen reports on the subject and are closely following the developments. Let me reiterate, and I've said this in the past as well, securing energy needs of our people is understandably an overriding priority for us. In this endeavor, we are guided by what is there on offer in the markets, as also by the prevailing global circumstances. We would particularly caution against any double standards on the matter. नहीं, सैंक्शंस कैसे आपके ऊपर आ सकती हैं? मैं ये कह रहा हूं, वो इंडिविजुअल सैंक्शंस है। मिनिस्टर साहब ने, हरदीप सिंह पुरी साहब ने उसको स्टेटमेंट दे दिया कि हम इंडिविजुअल सैंक्शंस को नहीं मानते। द ओनली सैंक्शंस दैट वी रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट इज यूनाइटेड नेशन सैंक्शन। ये तो ईयू का सैंक्शन है, नेटो बेस्ड, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो उसके जवाब में तो आज ही जो है वो हरदीप सिंह पुरी साहब ने पूरा का पूरा वो इशू किया है कि कितना % ऑयल जो है और एनर्जी, गैस है और एनर्जी है वो ले रहे हैं यूरोप वाले डायरेक्ट उनसे। मैंने पढ़ा था कहीं, वो डेटा मेरे पास अभी याद नहीं, आप कहेंगे तो मैं निकाल के दिखा दूंगा। तो अब अगर उनसे वॉर नहीं रुक रहा है और पुतिन साहब जो टर्म्स एंड कंडीशन अमेरिका ऑफर कर रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये इसमें इंडिया को खींचने का तो कोई वो नहीं बनता है ना कि आप इंडिया पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालें, चाइना पे और उस पे क्या नाम है ब्राजील पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालें। जय दोस्तों, जय श्री राम। भाई, कल से जब से ट्रंप ने बोला है कि 5 फाइटर जेट गिरे हैं, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भाई खुशी की लहर दौड़ रही है, जबकि ट्रंप ने नाम भी नहीं लिया कि भाई भारत के गिरे या फिर पाकिस्तान के। बस पाकिस्तानी झूम रहे हैं, ढोल पिट रहे हैं, हर मीडिया वाला लगा हुआ भारत के गिर गए हैं। यानी कि भाई वो आप लोगों ने देखा होगा ना, जिस तरीके से गली में आपने भी किया होगा, जैसे डॉग्स है उनको ऐसे जब रोटी डालते हैं तो सारे क्यों 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 करके लग जाते हैं, ऐसे ही पाकिस्तानी भी लग चुके हैं। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन की, जो ईयू है, तो उसने जो प्रतिबंध लगाए हैं, भारत के ऊपर दबाव दिया जा रहा है कि तुम जो है रशिया से तेल लेना बंद करो। जबकि भारत के प्रेस प्रवक्ता विदेश मंत्रालय ने कल साफ तौर पर फिर से मना कर दिया है, हम अपने लोगों का हित पहले रखेंगे, हमें यूरोपियन यूनियन के जो ऑर्डर है उसका कोई लेना देना नहीं है। और ट्रंप इतनी छाती पीट रहा है, मैंने भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाई। भाई, तुम रशिया यूक्रेन की क्यों नहीं रुकवा रहे? उसके लिए भारत के क्यों दबाव दे रहे हैं? बाकी आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद बात करेंगे। अब वो क्या कह रहे हैं इंडियंस, बेसिकली यूरोप को कह रहे हैं कि तुम तो खुद तेल लेते हो, तुम तो खुद तेल लेते हो, और कहते मुझे हो कि मैं तेल लेता हूं। और उन्होंने कहा कि हम डबल स्टैंडर्ड जो है उसको कंडेम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। आपको पता है कि इंडिया जो है टॉप क्रूड ऑयल इंपोर्टर है रशिया का, टॉप। उसके बाद इराक है, उसके बाद सऊदी अरेबिया, उसके बाद यूएई, नाइजीरिया, इवन अमेरिका से भी इंडिया लेता है। तो अब यहाँ से अंदाजा लगा लें। और ये जो यूनाइटेड नेशंस का डाटाबेस है उसके मुताबिक रशिया जो है वो समझ लें 38% इंडिया का जो टोटल ऑयल इंपोर्ट है 2024 में, उसमें ये दैट इज यूएन का डाटा।
और ये साउथ एशिया का जारी बात सबसे टॉप है। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया इराक है, सऊदी अरेबिया, यूएई, यहाँ से वो तेल लेते हैं। और इंडिया के जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी साहब, ही हैज बीन वेरी टफ एंड वोकल बाय द वे। उन्होंने बड़ी टफ लाइन ली और बड़े वोकल हैं, और वो समझते हैं कि ये जो नेटो वाले हैं और अमेरिकन जो हैं ये हमें डरा रहे हैं, एंड ये चाहते हैं कि हम डरे ही रहें और अपनी मर्जी के फैसले ना करें। सो व्हाट इंडियंस आर सेइंग दैट वी विल टेक ऑल डिसीजंस एंड द डिसीजंस आर गाइडेड बाय द मार्केट सर्कमस्टांसेस। सो मार्केट सर्कमस्टांसेस एंड ग्लोबल प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस करते हैं, और ये अगर इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा देते हैं तो याद रखिएगा कि दिस इज नॉट वन थिंग, ये कोई एक चीज नहीं होगी, ये एक चीज नहीं होगी, ये ज़हन में रखें। ये इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाना इज नॉट बिकॉज कि वो रशिया से तेल सिर्फ ले रहे हैं, उनको थोड़ा सा गुस्सा इस चीज का है कि यार ये इंडियंस हमारी बात बिल्कुल नहीं मानते। दोस्तों, NATO chief targets India for buying Russian oil, but the money Europe wires to Putin exceeds Ukraine aid. अब ये देखिए, ये कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा छलावा है। भारत की ओर उंगली दिखाते हैं ये लोग, पॉइंट आउट करते हैं इंडिया को कि आप लोग रूस का तेल खरीद रहे हैं, भाई साहब आपने बहुत गलत काम कर दिया, और खुद हमसे ज्यादा तेल खरीद रहे हैं रूस से, पहली चीज। और दूसरी चीज, जितना ये कहते हैं कि हमने जेलेंस्की को पैसा दिया, हमने यूक्रेन को पैसा दिया, मदद करी, उससे कहीं ज्यादा पैसा, जेलेंस्की से कहीं ज्यादा पैसा पुतिन को दे रहे हैं। और ये बात ढकी छुपी है, किसी से डिस्कस नहीं कर रही है। अब पता लग रहा है कि ये तो बहुत बड़े चोर हैं ईयू वाले। ये 25.4 अरब डॉलर रूस का तेल खरीदा इन लोगों ने। अच्छा, अब उसी समय, अब ये डॉलर टू डॉलर देख लें साहब, ये पैसा उन्होंने दिया पुतिन को और ये पैसा दिया उन्होंने जेलेंस्की को। यानी कि पुतिन को दिए 25.4 अरब तेल के एवज में और जेलेंस्की को 21.69 बिलियन। तो पुतिन को ज्यादा पैसा दे रहे हैं, जेलेंस्की को कम दे रहे हैं, लेकिन उंगली किसकी ओर पॉइंट करनी है? भारत की ओर, कि भैया तुम लोग गलत काम कर रहे हो। Since 2022, the US has been the largest buyer of Russian liquefied natural gas, 51%, and pipeline gas, 37%. And Turkey, a NATO member, has been the largest buyer of Russian oil products, 26%, according to the Center for Research on Energy and Clean Air, CREA. तो दोस्तों देखिए, भारत के प्रेस प्रवक्ता रणदीप जायसवाल साहब ने कल बोला है कि बुनियादी जरूरत हमारे लोगों की जो है, हम उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, और ऊर्जा व्यापार की बात हो, ना कि ये दोहरी रणनीति जो राजनीति कर रहे हैं लोग। 18 ये दौर है जो उसको लेकर प्रतिबंधों की घोषणा की है, और भारत, चाइना और ब्राजील है उसको पूरा दबाव दिया जा रहा है कि तुम है जो रशिया से तेल लेना बंद करो। और अब देखिए, भारत के सामने झुक रहे हैं अमेरिका, ना सिर्फ चीन भी है भारत के सामने झुक रहा है। जो TRF आतंकी संगठन था जिसने पहलगाम अटैक किया था, उसको लेकर दोनों ने वैश्विक स्तर पर उसको आतंकी घोषित कर दिया। यानी कि आप कह सकते हैं कि सब कुछ खेल अब भारत के पाले में है, और पाकिस्तानी छाती पीट रहे हैं भाई कि भारत के 5 जेट गिर गए हैं। और जो अभी नाटो महासचिव है, उसने आप लोगों को पता है कुछ दिन पहले जो है धमकी दी थी, और जो ये पूरी जो एक थोड़ा आप कह सकते हैं फर्क पड़ा है, वो गुजरात की जो वडिनार तेल रिफाइनरी है उसके ऊपर पड़ा है। तो वो जो है 49.3% हिस्सेदारी है उसकी, जो कि रूस सरकार से तेल लेती है। तो अब भारत ने है साफ तौर पर मना कर दिया है, भाई जो तुमसे होता हो करो। भारत अपने लोगों के लिए, भारत के लिए, अपनी पहचान के लिए नहीं झुकेगा। भारत तेल लेगा, जितना टैरिफ लगाना है लगाओ।